Hello everyone, how are you beta? I hope you are doing well. Welcome to our channel लेखांकन विद्यापीठ। तो आई होप आपने हमारी पहले की दोनों वीडियो देखी होंगी और आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये लेखांकन विद्यापीठ बेटा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आपके लिए जो आपकी स्टडी को इजी बनाना चाहता है। योर सक्सेस इज अवर मोटो। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हम सारे सब्जेक्ट्स आपको एक ही चैनल के थ्रू प्रोवाइड कराना चाहते हैं। तो हमने अब से पहले जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर था केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन, उसकी 2 वीडियो हम लोग कर चुके हैं। दिस इज द पार्ट 3 ऑफ अवर वीडियो इन विच वी विल कवर अवर 2 मेन टॉपिक्स, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि किस तरह से एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। तो आपको इसको अच्छे से समझना है और अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ साथ में हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेटा हमारा जो थर्ड टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का वो है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है इलेक्ट्रोलिटिक मीन्स जब हमें एक ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन की टाइप एनर्जी जब इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में अब्जॉर्ब की जा रही है ना। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अगर कोई रिएक्टेंट हमारा टूटकर 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है तो उस तरीके की डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई हमारी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जिसका सबसे अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। यू हैव टू लर्न इट। आपको ये एक्टिविटी तो समझो जी अच्छे से अपने यहाँ बिठा लेनी है। 110% इससे रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। क्या करना है इस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में? हमने क्या किया, एक प्लास्टिक का मग लिया। टेक अ प्लास्टिक मग, drill 2 holes at its base and fit rubber stoppers in these holes, insert carbon electrodes in these stoppers। हमने एक बाथरूम का मग ले लिया, प्लास्टिक का जो हमारा मग होता है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, 2 होल किए। 2 होल करने के बाद हमने 2 कार्बन की रोड, ये कार्बन की रोड आप लोग अपने घर पे कहाँ से निकाल कर दे सकते हो, जो हमारे घर में यूज्ड सेल होते हैं बैटरी के, उसको तोड़कर वहां से आपको 2 रोड लाइक स्ट्रक्चर्स निकल जाएंगी। उन दोनों कार्बन रोड को हमने यहाँ पर लगा दिया। नाउ कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स टू अ 6 वोल्ट बैटरी। इन दोनों रोड्स का कनेक्शन हमने क्या किससे कर दिया, एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कर दिया। नाउ fill the mug with water such that the electrodes are immersed। this is the condition कि हमें अब इसके अंदर इतना पानी भरना है। आप देखो ये दोनों रोड हमारी यहाँ तक आ रही हैं कि हमें पानी इतना भरना है कि जो हमारी दोनों कार्बन की रोड्स हैं वो दोनों के दोनों इमर्स हो जाए। नाउ एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर। हमने इस पानी के अंदर 2 या 3 ड्रॉप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज H2SO4 की ऐड की। नाउ टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विद वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। 2 टेस्ट ट्यूब ली, पानी भरा हुआ है, थंब लगाकर उसको ऐसे उल्टा करके जस्ट इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर हमने पुट कर दिया। नाउ स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। अब हमने क्या किया, यहाँ से बैटरी के साथ जो हमने स्विच कनेक्ट किया हुआ था उस स्विच को हमने ऑन कर दिया और थोड़े टाइम के लिए अपने इस apparatus को विदाउट डिस्टर्ब छोड़ दिया। आप क्या देखते हो, यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। अब आप देखो कि यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर ये दिख रहे हैं आपको बबल्स, दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर हमें बबल्स दिखने शुरू हो गए। दीज बबल्स डिस्प्लेसेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब्स इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड एंड द सेम इन द बोथ टेस्ट ट्यूब। अब यहाँ पर क्या हम देखते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे बबल्स आते रहते हैं पानी का जो अमाउंट है वो इन टेस्ट ट्यूब से थोड़ा नीचे 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 आने लग जाएगा और हम क्या देखेंगे कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जो बबल्स का अमाउंट है गैस का वो थोड़ा ज्यादा है, दूसरे के अंदर कम है। Once the test tubes are filled with the respective gases,
रिमूव देम केयरफुली। हमने थोड़ी देर वेट किया कि काफ़ी हद तक थोड़ा पानी जो है रिमूव हो जाए। जितने ज़्यादा गैसेस का क्वांटिटी वहाँ पर बढ़ती जाएगी, हमारा पानी का जो लेवल है वो कम 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 होता चला जाएगा। और जब हमें लगता है कि सफिशिएंट गैसेस जो है फिल हो गई है, हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके तुरंत ही थंब लगा देंगे दोनों के ऊपर। टेस्ट दीज गैसेस वन बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ दीज टेस्ट ट्यूब। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो दोनों हमारी गैसेस हैं, दोनों जो हमारी टेस्ट ट्यूब थी गैस से फिल हो गई हैं। हम क्या देखते हैं बेटा, यहाँ पर हमने लिया वाटर, वाटर के हमने क्या किया अंदर, इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया। इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर मैं क्या देखती हूँ, ये जो मेरी दोनों टेस्ट ट्यूब थी, इन दोनों टेस्ट ट्यूब में गैस आ गई है। एक के अंदर गैस है मेरी हाइड्रोजन और दूसरे के अंदर मेरी गैस है ऑक्सीजन। ठीक है, आप लोगों ने जो 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि हम लोगों ने एटॉमिक मास पढ़ा था। ठीक है, मास के अकॉर्डिंग जो हमारा वाटर है, वाटर के एक मोलिक्यूल की जो रेशियो है वो आती है 1:8 एंड अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 2:1। ठीक है, हमने ये पढ़ रखा है ऑलरेडी ये सारा कॉन्सेप्ट कि अगर हम मास के अकॉर्डिंग देखते हैं कि वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की जो रेशियो है वो 1:8 आती है, जबकि अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम इज 2:1। तो यहाँ पर जो हमारा वाटर था, इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन नाम की दो गैसेस में डिकम्पोज हो गया। अब एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने देखा कि जो गैस का अमाउंट है वो डबल है और एक के अंदर है कम। अभी हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हमारी इनकी क्या रेशियो आ गई है। ठीक है, सिंप्लीफाई करने पर इट मीन्स जो हाइड्रोजन का अमाउंट है वो आया है हमारा जस्ट डबल इन कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो ये क्वेश्चन आता है कि वाई द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज जस्ट डबल टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज सो एंड सो। ठीक है, बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हाउ कैन वी नो विच गैस इज ऑक्सीजन एंड विच वन इज हाइड्रोजन, बिकॉज जब हम इसमें देखते हैं इन दोनों गैसेस का सिर्फ हमें बबल्स नजर आ रहे हैं। इन दोनों गैसेस का ही ना तो कोई कलर है ना ही स्पेसिफिक कोई इनकी स्मेल है। बोथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैसेस आर कलरलेस एज वेल एज ओडरलेस। तो हम अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करने के लिए दिस इज द कंफर्मेटरी टेस्ट। दिस इज द कंफर्मेटरी टेस्ट। कैसे, व्हेन वी ब्रिंग, मैंने क्या किया, टेस्ट ट्यूब को निकाला, थंब रखा उसके ऊपर मैंने। ठीक है, 1 by 1। अब मैं बर्निंग कैंडल लेकर आती हूँ इसके पास। सपोज द गैस इज ऑक्सीजन इन दिस टेस्ट ट्यूब। तो व्हेन वी ब्रिंग ऑक्सीजन बर्निंग कैंडल नियर द माउथ ऑफ दिस टेस्ट ट्यूब, ठीक है, नाउ आई रिमूव माई थंब। द बर्निंग कैंडल, ये जो फ्लेम है बर्निंग कैंडल की, ये क्या होगी, और ज्यादा तेज हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग। प्राइमरी क्लासेस हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं कि ऑक्सीजन गैस जो है वो बर्निंग में सपोर्ट करती है। तो जैसे ही हम इसके माउथ के पास कैंडल को लेकर आए तो जो कैंडल की फ्लेम थी वो और ज़्यादा हाई होगी, जो कि हमें ये प्रूव करने में मदद करेगी कि द गैस दैट इज प्रेजेंट इन दिस टेस्ट ट्यूब इज ऑक्सीजन। नाउ अब अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो ये जो मेरी टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस फिल है, ठीक है, जैसे ही आप इसके पास बर्निंग कैंडल लेकर आते हो तो ये जो बर्निंग कैंडल है इसका जो फ्लेम है, एक तो वहां पर एक्सप्लोजन हो जाता है प्लस पॉप साउंड आता है, पॉप साउंड। ये बेटा आपको लर्न करना पड़ेगा and this is the confirmatory test of hydrogen gas. Pop sound. Whenever hydrogen gas is produced, there a sound that is pop sound will hear. एक
पॉप साउंड जो है वो हम लोगों को सुनाई देता है और वहां पर एक्सप्लोजन होता है। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वाटर की इलेक्ट्रिसिस में हमने क्या किया, वाटर को हमने लिया और उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया। इस तरह से सेटअप तैयार करने के बाद हमने क्या देखा कि जो हमारा वाटर था वो अपने कंपोनेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस में टूट गया, बिकॉज दिस decomposition reaction occurred in the presence of electricity. That's why this is known as electrolytic decomposition reaction. Okay beta, now the next type of reaction is displacement reaction and double displacement reaction. जैसे भी हमने पढ़ा था कि combination and decomposition reaction जो हैं एक दूसरे से क्या थी, इंटरकनेक्टेड, ठीक इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो स्टेप बाय स्टेप जब आप पढ़ते रहोगे तो आपको लर्न करने की बजाय समझ आ जाएगा पूरा का पूरा चैप्टर। नाम से ही पता लग रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस का मतलब होता है कि विस्थापित कर देना, मीन्स किसी चीज की जगह को हमने हटा दिया, जगह बदल दी हमने किसी चीज की, तो वो हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की क्या डिफाइन है, a more reactive element displaces a less reactive element from its compound. For instance, when iron displaces copper from copper sulfate solution, कि एक ऐसी रिएक्शन, a reaction in which a highly reactive element displaces a less reactive element from its compound or from its solution. एक ऐसी रिएक्शन जब कभी कोई हाईली रिएक्टिव एलिमेंट अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दे। इस रिएक्शन को अगर आप अपने डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ोगे तो बेटा बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा। क्या, ये नेचर का लॉ है। हम क्या पढ़ते आ रहे हैं जी कि कोई भी जो ताकतवर इंसान है, चाहे इंसान है कोई भी चीज है, वो अपने से कमजोर को हटाकर उसकी जगह ले लेता है ना। जैसे कि आप लोग देखते हो कि अब आप लोग 10th क्लास के भैया या दीदी हो, आप छोटी क्लास का कोई बच्चा बैठा है नर्सरी केजी का, किस चेयर पे आप जाओगे उसको हटाकर उसकी जगह खुद से ले लेते हो, वो बेचारा आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ता था क्योंकि आप उससे क्या हो, ज्यादा स्ट्रांग हो। तो सेम चीज यहाँ पर हो रही है कि एक ऐसा एलिमेंट जो कि ज्यादा स्ट्रांग है, केमिकली ज्यादा स्ट्रांग है, वो क्या करेगा, अपने से कम वाले एलिमेंट को उसी के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि यहाँ पर इस एक्टिविटी में दिखा रखा है कि आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। देखिए यहाँ पर अब क्या हुआ बेटा, इस एक्टिविटी में हमने क्या किया, हमने 3 आयरन नेल्स ली, 3 लोहे की कील ली, उनको अच्छे से हमने सैंड पेपर के साथ रब कर लिया। इसका रीजन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब कभी भी हमें कोई भी मेटल किसी भी केमिकल एक्टिविटी के लिए लेना है तो सबसे पहले हमें उसको सैंड पेपर से रब करना है। नाउ टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स एंड मार्क्ड A and B. In each test tube take about 10 ml of copper sulfate solution. हमने 2 टेस्ट ट्यूब ली, दोनों के अंदर हमने A और B नाम की लेबलिंग कर दी। उसके बाद दोनों के अंदर हमने 10-10 ml क्या लिया, कॉपर सल्फेट। दिस इज कॉपर सल्फेट एंड द कलर ऑफ दिस सॉल्यूशन इज ब्लू। आम लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में इस कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रोल बोला जाता है, आपको पता होना चाहिए, ब्लू विट्रोल। और हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा नीला थोता। तो जो आपके गांव वगैरह में भी लोग बाग हैं, जो एल्डर्स हैं, उनसे आप पूछ सकते हो, बेशक से वो साइंस नहीं पढ़े लेकिन उनको नीला थोता पता है। दिस इज कॉपर सल्फेट। अब हमने क्या करना है, tie 2 iron nails with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in test tube B for about 20 minutes. अब हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब B के अंदर एक आयरन की नेल ली और उसको हमने किसी थ्रेड की हेल्प से तकरीबन 20 मिनट तक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करके रख दिया। कीप 1 आयरन नेल असाइड फ्रॉम फॉर कंपैरिजन। एक आयरन की नेल को हमने कंपैरिजन के लिए अलग रखा। आफ्टर 20 मिनट टेक आउट द आयरन नेल फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 20 मिनट के बाद आयरन नेल को बाहर निकाला। नाउ कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब A and B, ठीक है, एंड आल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल। अब देखो आम भाषा में मैं आपको समझाती हूँ कि इस एक्टिविटी में हमने करना क्या है। हमने लिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है, और इसके अंदर मैंने डाल दी आयरन की नेल।
अब बिना डिस्टर्ब करे इस सेटअप को मैंने कोने में रख दिया जी। ठीक, कुछ टाइम बाद मैं क्या देखती हूँ, इनिशियली तो रिएक्शन ये वाली हुई कि जो मेरा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था जो कि ब्लू कलर का था, ये देखो कैसा हो गया जी, इसका कलर फेड हो गया। ठीक है, अब अगर मैं आयरन नील की बात करती हूँ तो जो मैंने आयरन नील कॉपर सल्फेट के अंदर डिप की थी, स्टार्टिंग में आयरन नील का कलर कैसा था, ग्रेश कलर। जब मैंने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर उसको इमर्स करके रखा और आफ्टर 20 मिनट्स जब मैंने उसको निकाला तो मैं क्या देखती हूँ, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप होने के बाद जो मेरी आयरन नील थी उसके ऊपर कॉपर का कलर आ गया, ब्राउन कलर की हो गई है। तो यहाँ पर एक्चुअल में बेटा हुआ क्या, हुआ ये कि हमने लिया था कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और हमने अंदर उसके डाला आयरन की नील। तो ये जो आयरन है, ये आयरन केमिकली ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, जिसकी वजह से इसने क्या किया, इस कॉपर सल्फेट को इसी के सॉल्यूशन से हटाकर और इसकी जगह खुद आ गया। ये देखो जी, कॉपर सल्फेट का घर था, कॉपर सल्फेट के घर पर कब्जा किसने कर लिया, आयरन ने खुद कॉपर को बेचारे को साइड में निकाल दिया। तो ये जो कॉपर हमारा निकला था ये कहाँ पर चला गया, हमारा टेस्ट ट्यूब के ऊपर। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा एलिमेंट स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एलिमेंट लेस रिएक्टिव है, क्योंकि अब यहाँ पर मेरी या आपकी मर्जी तो नहीं है कि मैं जिस मर्जी एलिमेंट को जिस मर्जी एलिमेंट से रिप्लेस कर सकती हूँ। जैसे दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पर सेम प्रोसीजर, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर अगर मैंने मैग्नीशियम डाला तो इसने भी क्या किया, मैग्नीशियम ने कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करके उसकी जगह खुद से ले लिया। तो इसके लिए बेटा आपको बुक में पेज नंबर 45 पर एक रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है। वैसे तो आप लोग ऑलरेडी 8th क्लास में पढ़कर आ चुके हो, मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज उसको बोलते हैं। वहां पर क्या है कि हमें जो एलिमेंट्स हैं सारे नहीं, कुछ सिलेक्टेड एलिमेंट्स को उनकी रिएक्टिविटी सीरीज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया गया है। तो उस डिक्रीजिंग ऑर्डर को ही हमें लर्न करना पड़ेगा। जब आप उसको देखोगे तो हम देखेंगे उसमें जो सबसे ऊपर एलिमेंट है वो है हमारे हाईली रिएक्टिव, इसके बाद मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट और उसके बाद लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। तो सबसे ऊपर जो है हमारे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट वो हमेशा क्या करेंगे, अपने से नीचे वाले एलिमेंट को हमेशा डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो जब आप ये रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ लोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएगी। बोर्ड में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको क्वेश्चंस आते हैं कि आपको पर्टिकुलरली किसी मेटल का नाम दे दिया, ठीक है, और सॉल्यूशन का नाम दिया, फिर आपसे पूछा जाएगा कि विल एनी रिएक्शन टेक प्लेस हियर और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर, कि क्या यहाँ पर कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, आप बताओ। तो आपको क्या देखना है, उस सॉल्यूशन में देखेंगे सॉल्यूशन कौन सी मेटल का है। जैसे यहाँ पर था हमारा सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का, कॉपर जो है वो लीस्ट रिएक्टिव वाली सीरीज में आता है, जबकि हमारा जो मैग्नीशियम है वो मॉडरेटली रिएक्टिव वाली सीरीज में आता है। तो ऑब्वियस सी बात है जो मैग्नीशियम है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, ऊपर, तो वो ऊपर वाले जो है अपने से नीचे वाले को क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। सिर्फ इसके लिए आपको क्या लर्न करना है कि एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के सॉल्यूशन से क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, और ये डिपेंड किस पे करेगा, रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर। तो सिर्फ आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करनी है जो आपको डबल फायदा कराएगी। चैप्टर 1 में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चैप्टर 3 में मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। पढ़ना तो हमें है, ऑलरेडी हम लोग 8th क्लास में पढ़कर आ चुके हैं, तो एक बार आप दोबारा से उसको रिवाइज करोगे आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेटा देखो नाम से ही पता लग रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट की डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पर हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, डबल, दो चीजों का। वहां पर सिर्फ हमने क्या किया था, एक सिंगल एलिमेंट को डिस्प्लेस किया गया था उसी के सॉल्यूशन से। तो पहले इसकी सिंपल सी डिफाइन पढ़ लेते हैं, व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स आर एक्सचेंज टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, ऑफन रिजल्टिंग अ प्रेसिपिटेट और वाटर। ठीक है, तो एक ऐसी रिएक्शन जहां पर आयंस का एक्सचेंज होता है। सिंपली इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को दो और नाम गिवन है,
precipitation reaction, and the another name is ion exchange reaction. एक ऐसी रिएक्शन जहां पर आयन का एक्सचेंज हो, बिकॉज यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज आयन एक्सचेंज रिएक्शन. एंड जनरली in a double displacement reaction an insoluble substance is formed. This insoluble substance is known as precipitate. That's why this reaction is also known as precipitation reaction. तो क्या होता है बेटा, इसको समझने के लिए देखो हमारी बुक में एक एक्टिविटी दे रखी है. ये एक्टिविटी में क्या करना है कि टेक अबाउट 3 मिलीलीटर ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन. दिस इज सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब. दिस इज अ कलरलेस सॉल्यूशन. हमने एक सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लिया टेस्ट ट्यूब के अंदर. इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 मिलीलीटर ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन. दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर भी सेम अमाउंट में हमने एक अनदर सॉल्यूशन जिसका नाम है बेरियम क्लोराइड. दिस इज आल्सो अ कलरलेस लिक्विड. दोनों के दोनों जो हमारे सॉल्यूशन थे वो कलरलेस थे. ये देखो, ठीक है, सोडियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड दोनों के दोनों हमारे कलरलेस हैं. अब हमने क्या किया, मिक्स द टू सॉल्यूशंस. इन दोनों को आपस में मिक्स कर दो. अब हमने आपस में इन दोनों को मिक्स कर दिया. तो मिक्स करने के बाद हम क्या देखते हैं कि वहां पर एक वाइट कलर का इनसोल्यूबल सब्सटेंस बन गया. एक्चुअल में बेरियम सल्फेट, दिस इज प्रेसिपिटेट एंड प्रेसिपिटेट इज इन शॉर्ट राइट इन दिस वे पीपीटी. ठीक है, तो ये जो हमारा व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इस रिएक्शन का नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर आयंस जो हैं वो कैसे चेंज हुए हैं, हमें पता है. अगर मैं सोडियम सल्फेट की बात करूं बेटा, तो सोडियम सल्फेट, ठीक है, ये किन दो आयन से मिलकर बना हुआ है, सोडियम प्लस सल्फेट. दिस इज कैटायन एंड दिस इज एनायन. एंड अगर मैं बात करूं बेरियम क्लोराइड की, तो Ba प्लस एंड Cl माइनस. ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, अब हमने क्या देखा कि जब हमारे प्रोडक्ट बने हैं तो हमारे आयंस एक्सचेंज हो गए. अब ये वाला जो हमारा एनायन था वो इस वाले कैटायन के साथ जुड़ गया, जबकि ये वाला जो हमारा कैटायन था वो इस एनायन के साथ जुड़ गया. और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन गए, हमारे पास प्रोडक्ट बन गए हैं BaSO4 प्लस NaCl. बिकॉज दिस इज सोडियम क्लोराइड एंड दिस इज सोल्यूबल इन वाटर, इसलिए यहाँ पर हमें ये नजर नहीं आया. तो हम देख रहे हैं, देखो, अगर आप आयन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज हो गया है. जो कैटायन था वो दूसरे एनायन के साथ उसने जुड़कर एक न्यू कंपाउंड बना लिया, और इस वाले कैटायन ने इस वाले एनायन के साथ जुड़कर एक न्यू कंपाउंड बना लिया. दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज आयन एक्सचेंज रिएक्शन. ठीक है, और अगर हम प्रेसिपिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक इनसोल्युबल सब्सटेंस बना जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गई. हमारी एनसीईआरटी की बुक में 2 एग्जांपल्स गिवन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के. एक तो अभी यहाँ पर हमने पढ़ा, और एक ऑलरेडी जब हमने एविडेंसेस पढ़े थे कि एविडेंसेस ऑफ केमिकल इक्वेशन के क्या फैक्ट है कि हाउ कैन वी कम टू नो अ केमिकल रिएक्शन हैज बीन अकर्ड और नॉट. तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था बेटा, हमने वहां पर पढ़ा था लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट. ये जो हमारे यहाँ पर सब्सटेंसेस बने थे, यहाँ पर जो हमारा लेड आयोडाइड है ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट है, येलो पीपीटी. दिस इज द अदर एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं बेटा. इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड कोरोजन एंड रेंसिटिविटी, वो हम अपने इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. अभी तक हमने अपनी 2 वीडियोस करी हैं, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट करना. थैंक यू.